हेलो दोस्त, जैसा कि मालूम है कि ये आपने पहले पार्ट में देख रखा था कि गवर्नमेंट का इलेक्शन के रिजल्ट आते ही आपका डीए 50% होने पे 1 जनवरी 2024 से मिलने वाले अलाउंस की वर्षा हो गई है, जिसका वीडियो पार्ट 1 अभी देख लीजिए। इसको समझिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 4 तारीख का ही आया है और 4 तारीख का ही इलेक्शन का रिजल्ट आया है। इसमें सभी जनरल मैनेजर को भेजा गया है, सारी चीज़ें लिख के भेजा गया है कि रिवाइज रेट ऑफ विद वेरियस अलाउंस। वेरियस मतलब समझ सकते हैं, एक से तो ज़्यादा होगा ही, और एक से ज़्यादा क्या मैं कहूँगा 10-15 से भी ज़्यादा आपके लिए है तो बेनिफिट है, एंजॉय कीजिए। 50% डीए होने पे जो ड्यू था वो आपको मिलने वाला है। सिंपल भाषा में समझिएगा, बोर्ड लेटर वगैरह हम पढ़ के करेंगे नहीं, हम कुछ नहीं पढ़ेंगे। हमने ये पढ़ा था कि 50% हमारा हो गया था, जिसमें सारे रिवाइज हमारे हो जाएंगे, वो होने चाहिए। जो आरबी नंबर, बीसी नंबर से क्या क्या होना था उसका एनेक्स नंबर 1 में दिया हुआ है। प्योर हिंदी भाषा में बता रहा हूँ कि वो एनेक्स 1 में दिया हुआ है। पीछे की कहानी छोड़ देंगे, 1 जनवरी 2024 से मिलेगा। अब जो लोग टीए वगैरह क्लेम कर चुके होंगे उनको तो शायद डिफ़िकल्टी आएगी, लेकिन जिसने नहीं क्लेम किया होगा रिवाइज से कर सकते हैं, या अगर जो लोग क्लेम कर चुके हैं एडिशनल के लिए डिमांड कर सकते हैं, जो एज पर ऑफिस ऑर्डर या रिकॉर्ड में होगी वो आप ले सकते हैं। तो चलिए है रिविजन में क्या क्या हुआ है, इसको थोड़ा सा एनेक्स 1 को देखते हैं। कि सबसे पहले था आपका जो स्पेशल ट्रेन अनाउंस, जो आरबी की तरह मिलता है, जिस क्रम, देखिए ये सबको सब नहीं मिलता है, ध्यान रखिएगा, अपने अपने देख लीजिएगा ये अनाउंस किसको मिलता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। रेलवे में 1000 तरह के अनाउंस होते हैं, उसमें सभी को हज़ारों अनाउंस नहीं मिलते, 2-4 ही मिलते, 1-2 ही मिलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो इनको अगर मिलना था तो अब मिलेगा रिवाइज होके अब 6250 रुपये रेट से, जब 50% डीए होगा वो मिल जाएगा 6250 से। तो पिछला भूल जाइए, अब मिलिएगा। अब ट्रैक मेंटेनर 4 वाले कैंडिडेट बहुत दिन से डिमांड कर रहे थे। अब इसकी हार्ड ड्यूटी अलाउंस अगर लेवल 8 के ऊपर है, लेवल 8 तक है और 8 से ऊपर हैं, उनके लिए 4250 और 3375 बढ़ा है। बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ा है 2500 से, लेकिन मिला तो है। तो चलिए जितना मिला है उसको एंजॉय कीजिए और आगे की डिमांड कीजिए। ब्रेक डाउन में कोई जाता है उसकी अनाउंस की बात है, तो इसमें अलग अलग है सब पोस्टों के लिए कौन कौन से हेल्पर अगर जाते हैं या ग्रुप डी स्टाफ जाता है तो उनको 338 पर मंथ के लिए है, अमाउंट पर मंथ है। 506 टेक्नीशियन ग्रेड 3 के, टेक्नीशियन ग्रेड 2 का भी 675, 1 का भी 75, और सुपरवाइजरी जो भी रहेंगे उनको भी 675 मिलेगा। सीनियर टेक्नीशियन और जेई वगैरह ग्रेड के लिए जो हायर है उनको 844 के रेट से मिलेगा ब्रेक डाउन में। ये पर मंथ में आपको मिल जाएगा जो ब्रेक डाउन से रिलेटेड जॉब में होंगे। उसके बाद आपका नेशनल हॉलीडे अलाउंस बढ़ गया है, बहुत बढ़िया आता है। पे लेवल 1 और 2 के लिए 480 रुपये ठीक ठाक है। अगर महीने में, साल में तो 17 जीएच मिलती है, तो 17 चौके 64 यानी 6500 रुपये मिनिमम आपको, 6500-6700 रुपये आपको मिनिमम बढ़ेंगे। उसके बाद आपको जो लोग ड्यूटी में होते हैं उन्हीं को मिलता है, ऐसा नहीं है कि घर पे बैठे हैं जीएस अलाउंस मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। रेस्ट डे आपका जीएस पड़ता है तब मिलता है। तो यहाँ 3 से 5 का 576 और 8 से ऊपर वाले नॉन गजेटेड जितने हैं उनको 788 रुपये पर जीएच के हिसाब से मिलेगा। उसके बाद एलसी गेट अलाउड या मेंटेनेंस पोस्टेड गेटमैन का है, ये केवल ये 1500 और 1250 हो गया है। उसी तरह मलेरिया इंस्पेक्टर के लिए जो है हेल्थ और मलेरिया अनाउंस है, जो उनके लिए, जिनके लिए लागू होता होगा हॉस्पिटल में, उनके लिए भी 1500 और 1250 हो गया। उसके बाद आपका नर्सरी अलाउंस जिसको 9000 मिलता है, अब 9000 मिलेगा, और ये सब के लिए है, कुछ नहीं लिखा है तो सबको नर्सिंग अलाउंस होगा। लेकिन ये जिस पोस्ट के लिए मिलता है वो चाहे इस नर्सिंग अलाउंस के नाम से जो भी कर्मचारी को मिलता है सबको वही मिलेगा। 1 मिनट। उसके बाद आपका है ड्रेस अलाउंस, बहुत लोगों की डिमांड थी। आरपीएफ आरसीएफ को ज़्यादा मिलता है 25000। आपका आरपीएफ में स्टेशन मास्टर वगैरह को 12500 दे, पीबीआरओ और स्टेशन मास्टर आरपीएफ का
RPF का PBRO और स्टेशन मास्टर जो रेलवे का एम्प्लॉय उनके लिए है। अदर स्टाफ को 6250 मिलेगा और नर्स लोगों को 2250 रुपये पर मंथ मिलेगा। उसके बाद भी है, अभी बहुत सारा है। उसके बाद हॉस्पिटल पेशेंट केयर अलाउंस में भी ठीक ठाक बढ़ोतरी हुई है। ये आपको मिलेगा 6625 और 5125। ये लेवल 8 से नीचे के और लेवल 8 से यानी 9 और एन अबव के लिए है। उसके बाद देखिए हाउस रेंट अलाउंस तो सबको पता है, जो 50% DA होने पर 30% एक्स क्लास सिटी दिल्ली, वाई क्लास सिटी के लिए 20% और जेड्स क्लास सिटी के लिए 10% था, वो अब ये भी आपको लागू हो गया है। पोस्ट ग्रेजुएट अलाउंस ये कभी कभी मिलता है, कोई लोग पढ़ाई करता है उसके बारे में है। तो रेलवे डॉक्टर अप टू नर्सिंग एंड PG डिग्री करेंगे तो 2813 रुपये। उसके बाद आपका जनरल ड्यूटी डॉक्टर वगैरह के लिए है तो ये आपको 1688 के लिए, यानी यहाँ पे मेंशन कर दिया है किसको किसको ये किस डिग्री के लिए मिलेगा, वो है लेवल से नहीं है, आपकी जॉब से नहीं है। रेलवे अकाउंटेंट एग्जामिनेशन अलाउंस का है, यानी आप अकाउंट पे रेलवे का पेपर वगैरह देखने जाता होगा कोई, आप कराने जाते हैं उसके लिए है। तो आपको क्लर्क वगैरह टाइपिस्ट का 388 है। उसके बाद फर्स्ट और सेकंड ईयर का भी दिया है अलग अलग। तो ये वाला अनाउंस के बारे में मुझे नहीं पता है, इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा जिनको मिलता है क्या है। उसके बाद एनुअल अलाउंसेस के नाम से है जिनको मिलता है, जो PG अलाउंस करते हैं वो आपको 2813 डॉक्टर वगैरह का ही है और 1688 रुपये। उसके बाद आपका प्रोजेक्ट अलाउंस, जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड जॉब हो गए लेवल 9 और ऊपर से 4250 और 3375 इनको अलाउंस के रूप में मिलेगा। उसके बाद कंपनसेंट्री या कंस्ट्रक्शन एंड सर्वे अलाउंस है 4275 यही है। उसके बाद आपका जनरल एडुकेशन अलाउ, इसमें स्टार मार्क किया हुआ है, इसको जरूर पढ़िएगा। तो ये आपको CER 2813 और हॉस्टल सब्सिडी इतना के रूप में मिलेगा 8400। और दूसरे पार्ट में अब हम पहुंच चुके हैं। दूसरे पार्ट में आपका TA माइलेज कन्वेंस ट्रांसपोर्ट स्पेशल अनाउंस वगैरह की घोषणा हो चुकी है, तो एंजॉय कीजिए इस वीडियो को। आगे अभी दूसरे पार्ट में ले चलते हैं, आपको क्या क्या मिलेगा डेली अनाउंस के रूप में, कितना मिलेगा। बाकी तो फर्स्ट पार्ट आपने देख ही लिया है, तो सेकंड पार्ट में अभी आते हैं। फर्स्ट पार्ट का तो आपने इसी वीडियो में देख लिया, सेकंड पार्ट में क्या क्या मिलने वाला है। तो देखिए ये आपका 5 तारीख का नोटिस है, आज है 7 तारीख। तो ये आपका RBE 51/2004 का डाटा आ गया है, जिसमें रिवाइज रेट ऑफ दी वेरियस अनाउंस अपन डियरनेस अलाउंस बीइंग 50%, यानी DA 50% कब हुआ था तो आप जानते ही हैं, जनवरी 2024 में हुआ था। तो 2024 से आप ले सकते हैं। अगर अभी तक आपने क्लेम नहीं किया है, क्लेम कर दिए हैं, तब तो बात ही अलग हो जाएगी वो कंडीशन पे। तो चलिए हम एक पॉइंट पे आते हैं, इधर उधर बात करने से अच्छा है कि आपको पैसे दिखाया जाए। सबसे पहले कन्वेंस अलाउंस पे लोगों का था कि कितना मिलेगा। तो कन्वेंस की 2 कैटेगरी है, पहला कैटेगरी इधर है, दूसरा इधर है। आप अपने गाड़ी या कार से जाते हैं उसके लिए, या आप कोई अदर मोड से जाते हैं उसके लिए, दोनों का रेट रिवाइज हो गया है। पहले अपने गाड़ी से जाते थे तो 1680 मिलता था, बहुत ज़्यादा दूर 201 से 300 किलोमीटर के लिए तो 2100 रुपये मिलता था। आपको रिवाइज रेट में मिलेगा 1680 वाला। लेकिन 800 किलोमीटर से ज़्यादा जाते हैं तो 5625 रुपये मिलेगा। उसी तरह आपको 301 से लेके, सभी का अलग अलग रेट है, 301 से लेके 450 तक में अब 3150 मिलेगा। फिर आपका 451 से लेके आपको 4558 रुपये मिलेंगे, रिवाइज रेट हो गया। लेकिन अगर आप अपने अदर मोड में जाते हैं, ट्रेन की किराया, बस से किराए से जाते हैं, तो मैक्सिमम आप कितना ले सकते हैं तो 1595 ले सकते हैं। ये सब जिसके लिए एप्लीकेबल है उसके लिए देख लीजिएगा, वो यहाँ पे RBE के हिसाब से। तो 1595 से लेके 1400, 1200, 900 और 695 रुपये मिनिमम है, जो पहले 556 था। तो चलिए कन्वेंस अलाउंस आपका बढ़ गया। कन्वेंस अलाउंस के बाद दूसरा मेडिकल ऑफिसर के लिए है कन्वेंस अलाउंस। मेडिकल ऑफिसर में थोड़ा ज़्यादा है, इसमें रिवाइज रेट देखिएगा अलग अलग चीज़ों में है, मिनिमम रेट और मैक्सिमम रेट दोनों का दिया हुआ है। तो मिनिमम आपका रिवाइज होकर 438 हो गया है और मैक्सिमम हो गया है 8938। किसके लिए? अपने कार मेंटेन करते हैं उनके लिए। अगर कोई स्कूटी और मोटरसाइकिल मेंटेन करता है तो 219 रुपये से लेके मिनिमम और मैक्सिमम 2938 रुपये क्लेम कर सकते हैं।
अगर कोई कुछ नहीं मेंटेन करता है और किसी और मोड से जाता है तो 163 रुपये से आपका 2438 रुपये तक मिलेगा। तो ये बेनिफिट है अपना गाड़ी, अपने साइकिल, अपने मोटरसाइकिल और अपने स्कूटी में और अपना नॉर्मल अदर कन्वेंस में। डेली अनाउंस की बात हो गई है तो यहाँ तो ये बेसिक से मिलता है कितना आपका लेवल है पे स्केल में। तो सबसे कम मिलने वाला जो पहले था वो 500 से बढ़ के आपका 625 हो गया है। दूसरे नंबर पे आपका 6 से 8 लेवल के लिए 800 से हो चुका है 1000 तक, 900 वाला 1125, 1000 वाला 1225 और 1200 वाला 1500 रुपये हो गया, जैसा कि पहले अनुमान था, कैलकुलेटेड था। स्पेशल अलाउंस फॉर कन्वेंस आपका है टफ लोकेशन ड्यूटी पे है, उसके लिए है। तो अलग अलग कैटेगरी है कि इसमें मिलता है, बहुत कम लोगों को मिलता है। टफ लोकेशन 1 है, उसमें आपको रिवाइज रेट आपको हो गया है लेवल 9 और लेवल 8 के लिए 6625 और 5125 रुपये में। उसके बाद टफ ड्यूटी 2 में स्पेशल का है लेवल 9 एवं रहेगा तो 4250 और 8 से नीचे तक के लिए 3375। उसके बाद तीसरा है टफ लोकेशन 3 है, यानी पहाड़ों, नाले ऐसे जगहों पे ड्यूटी करना है तो उसमें 1500 और 1250 है। उसके बाद बैड क्लाइमेट अलाउंस भी है, 1500 से 1200 हो गया, पहले 12 और 1000 था। सब में वही बढ़ोतरी हुआ है, कितना कितना आप देख लेंगे। जो यहाँ पे अगर 1000 का देखेंगे, 1000 का अगर यहाँ देखेंगे तो 250 रुपये बढ़ा है। तो 250 डिवाइडेड बाई 1000 कीजिएगा तो आपको सिंपल सा एक बैच दिखेगा 1/4% बढ़ गया है, यानी करीब करीब 0.25% बढ़ा हुआ दिखेगा। तो चलिए ये डिटेल है। उसके बाद आपका सबअर्बन अलाउड ट्रैवल अनाउंस वगैरह वगैरह वही 1500 1250 1500 1250 है। माइलेज अनाउंस बहुत लोगों की इशू थी कि हमें स्पेशल कितना मिलेगा। तो पहले आपका था आवन कार और टैक्सी से जाएंगे तो पहले 24 से बढ़ा के 6 रुपये पर किलोमीटर बढ़ गया है, 30 हो गया है। और अगर ऑटो रिक्शा और आवन स्कूटी वगैरह से जाएंगे तो 15 रुपये मिलेगा। और ये सब के लिए नहीं होता लागू, ये ध्यान रखिएगा। स्पेशल अनाउंस स्पेशल आदमी का होता है। उसके बाद एक सबसे बड़ी लोगों का था ट्रांसपोर्ट एंड अलाउंस का, जो ट्रांसफ़र, रिटायरमेंट या पोस्टिंग पे मिलती है, वो भी है। तो अब हो गया लेवल 6 से ऊपर अगर रहेंगे तो 63 रुपये पर किलोमीटर। अगर आपकी पोस्टिंग 200 किलोमीटर हो गया तो 200 गुना 63 ऐसे अप्लाई होता है। अगर आपका लेवल 5 में है तो आप पहले 25 था, वो बढ़ के 31 रुपये पर किलोमीटर हो गया है। और बिलो 4 है तो आपको 19 रुपये पर किलोमीटर है, यानी अगर आपकी पोस्टिंग 1000 किलोमीटर दूर दे देगा तो आपको मैक्सिमम 19,000 रुपये आपको किस में, ट्रांसपोर्ट एंड अलाउंस में देंगे। लेकिन अगर आप लेवल 6 में रहते तो इसका आपका 63,000 मिलता। और कोई अगर कैंडिडेट अगर लेवल 5 में है और लेवल 5 में रहता तो उसे 31 के मल्टीप्लायर में मिलता। ऐसा है, मतलब 31,000 मिलता। तो बहुत डिफरेंस है इसमें, लेकिन डिफरेंस इसलिए है कि लेवल अलग है और लेवल अलग है तो दोनों के अनाउंस में भी बहुत अंतर है। तो ये हो गया आपका पूरा डिटेल, जो चीज़ आपको मिलना था। टीए ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस भी बढ़ गया, माइलेज भी बढ़ गया, आपका स्पेशल अलाउंस भी बढ़ गया और डेली अलाउंस भी बढ़ गया। उसके अलावा कन्वेंस भी बढ़ गया और आपका कन्वेंस अलाउंस भी बढ़ गया, सारे बढ़ गए। इसके अलावा कल हमने HRA वगैरह के सारा बात कर ही लिया है, वो वीडियो इसी में आपने फर्स्ट पार्ट में देख ही लिया। तो ये है रेलवे में या सरकारी कर्मचारियों का इनकम बढ़ गया। इलेक्शन तो हो ही गया, बढ़ोतरी भी आपके लिए हुआ है, हमारे लिए भी होगा, सबके लिए होगा जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट पे जॉब में है। बैंक, PSU, रेलवे, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं उनके लिए भी। थैंक यू, धन्यवाद।